नमस्कार मित्रों। आज हम कांच की चिड़िया यह हिंदी कहानी सुनेंगे। इसके लेखक है गुलशन नंदा। तो आइए सुनते हैं कहानी कांच की दो चिड़िया। पहाड़ियों के ओट में सूर्यास्त हो रहा था। सांझ की बढ़ती हुई परछाई में कहीं कहीं डूबते सूरज की लाल और सुनहरी किरणें झलक रही थी। चंदन घाटी पर धुंधल के और लालिमा का एक मिश्रित जाल सा बिछा था। काले पत्थरों से बने एक कमरे में बैठा बंसी दिन भर के धन और ऋण के आंकड़ों में व्यस्त था। कभी कभार दूर चट्टानों के टूटने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बारूद के फटने से लुढ़कते हुए पत्थर चूर चूर होकर पर्वतों के आंचल में बिखर जाते और बंसी को ऐसा लगता मानो उसके जीवन की आकांक्षाएं उन्हीं पत्थरों के समान बिखर गई और वह इन्हें फिर से समेटने की शक्ति को ढूंढते बैठा। आज निरंतर 5 वर्षों से वह जान तोड़कर अपने स्वामी प्रताप सिंह की सेवा कर रहा था, जिसके बदले में उन्नति पाकर वह एक साधारण मजदूर से 80 रुपये का मासिक मुंशी बन चुका था। स्वामी उसके काम से संतुष्ट थे। बार बार जोड़ने पर भी उसके हिसाब में 11 रुपये 40 पैसे का अंतर आ रहा था। बहुत प्रयास के बाद भी उसका हिसाब ठीक न बैठ रहा था। यह बात उसके मस्तिष्क को जकड़े हुई थी। एकाएक जीप की आवाज़ में उसे चौंका दिया। न जाने इस गाड़ी की कर्कश ध्वनि उसके कानों को बीतती शीघ्र ही उस तक कैसे पहुंचाती थी। उसने खाते पर से दृष्टि हटाकर प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां उसके सामने प्रताप से खड़े थे। बंसी घबराहट को समेटकर कुर्सी छोड़कर स्वागत के लिए खड़ा हो गया। प्रताप से ने हाथ में थामी हुई छड़ी से उसे बैठा रहने का संकेत किया और उसके समीप आकर मूछों को संवारते हुए बोला, कहो, हिस्सा बन गया बंसी? जी मालिक। बंसी के स्वर में कंपन था, मानो वाद विवाद से बचने के लिए उसने झूठ कहा हो। प्रताप सिंह खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके गंभीर मुंह पर हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी और उसका सिर गर्व से उठ गया। कुछ दूरी पर बारूद शिलाओं को तोड़ फोड़ रहा था। एक ही वर्ष में उसने ऊंचे और विशाल पर्वत को मिट्टी के ढेर में परावर्तित कर दिया। यहाँ एक बांध रहा था। देश के भविष्य का निर्माण, भविष्य के सुनहरे सपने की कड़ी। इससे देश को क्या लाभ होगा, इसका अनुमान तो प्रताप ने कभी न लगाया था, किंतु इतना वह अवश्य जानता था कि वर्षा आरंभ होने से पूर्व ही इस बांध को पूरे होने पर उसे 5 लाख का लाभ होना था। पूरे 5 लाख का। वह दिन में कई बार इस लाभ को उंगलियों पर गिना करता था। इस समय भी दूर टूटती हुई चट्टानें उसे पत्थर नहीं, सोने चांदी के टुकड़े प्रतीत हो रही थी। मालिक, बंसी के स्वर ने उसकी विचारधाराओं को यूं भंग कर दिया जैसे किसी ने बढ़ती हुई पतंग की डोरी को काट दिया हो। सुखिया और कलुआ का क्या होगा मालिक? बंसी ने डरते हुए सहमी दृष्टि से प्रताप सिंह को देखते हुए पूछा। दोनों को पगार बढ़ा दो 5-5। प्रताप सिंह द्वार में अहंकार मिश्रित करते हुए बोला और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर पलटकर एकाएक कड़े स्वर में बोला, क्या है बंसी? बंसी अभी तक चुपचाप खड़ा था। सरकार, मेरी भी एक विनती है। क्या है? प्रताप सिंह ने अनजान बनते हुए पूछा। आप इस माह याद दिलाने को कहा था, वेतन बढ़ाने के लिए। उफ बंसी, समय और स्थिति का तो ध्यान दिया करो। आजकल ठेकेदारी में इतनी बचत कहाँ है कि इस मास कारिंदों की कठिनाइयाँ दूर करते रहे। सरकार, बच्चों का प्रश्न न होता तो शायद। नहीं बंसी, नहीं, इस समय हमसे कुछ नहीं होने का। क्या हमारा यह उपकार तुम पर कुछ कम है कि इस बड़ी अवस्था में भी हम तुम्हें पाल रहे हैं? और यह कहते हैं वह प्रताप से दफ्तर से शहर चला गया। बंसी की आवाज़ कंठ में ही अटक कर रह गई। आज 3 महीनों के प्रयत्न के बाद वह मालिक के यह शब्द कह पाया था। उसे क्या पता था कि उसका प्रयत्न पानी के बुलबुले के समान उभरते ही टूट जाएगा। मालिक की जीभ जा चुकी थी। यह भूत बना खिड़की में से टूटते हुए पत्थरों को बिखरते देखता रहा। उसके मस्तिष्क पर धूल की परत सी छा गई। टूटते गिरते पत्थरों की आवाज़ एक चलचित्र के रूप में अतीत का चित्र उसके मस्तिष्क पर अंकित करने लगी।
बंसी को पता भी नहीं चला कि कब से मंगलू उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसे सुध आई जब मंगलू ने ऊंचे स्वर में पुकारा। बंसी चौंक उठा, उस पर दृष्टि जमाए बोला, आओ मंगलू, यह पागलों की भांति खोए हुए उन पहाड़ियों की ओर क्या देख रहे हो? अपने 50 वर्ष के जीवन का प्रतिबिंब इस बुढ़ापे में कविता करने लगे काका? नहीं मंगलू, यह कविता नहीं है। मैं सोच रहा था कि इस बारूद की भांति निर्धनता में मेरी आयु को ही टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया है। आंखों में आंसू को छुपाते हुए बंसी बिखरी किताबों को समेटने लगा। मंगलू की समझ में कुछ न आया। उसने सोचा, कदापि बुढ़ापे में ने बंसी की बुद्धि हर ली है। बंसी से लेकर स्वयं किताबें बांधने लगा। उसे किताबें रात को माली के घर पहुंचानी थी।